हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर ख़ान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। काम वगैरह ख़त्म करवाने के बाद मैं आ गई थी मैकडोनल्ड। मैंने कहा मैकडोनल्ड खाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बच्चों को भी भूख लग रही थी और मुझे भी। हमने छोटे वाले स्मॉल मिनी बर्गर्स मंगाए और सब ने वो खाई। बजट डील थी, बहुत ही ज़बरदस्त डील है। वो भी मेरे ख्याल में 2200 में है या 2400 में है। 4 बर्गर और ये चीज़ें सारी आ जाती हैं जी। उसके बाद जी मेरा तो आ गया ग्रैंड चिकन। मैंने तो फुल साइज़ में एक चिकन बर्गर मंगवाया और इसके बाद बच्चों की दूसरी डील आ गई थी। काफ़ी देर हम बैठे रहे, गपशप की और मी टाइम गुजारा। मिकाल को काफ़ी ज़रूरत थी मैकडोनल्ड आने की। उसको मैकडोनल्ड के झूले बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह से फ़र्स्ट टाइम मिकाल का फ़र्स्ट बर्गर है जिसने मैकडोनल्ड में जो मिकाल ने खाया है। तो इसके बाद जी ये बच रही बच्चों की डील, ये रही मेरे हस्बैंड की और वो रही मेरी। और ये मिकाल का फ़र्स्ट बर्गर है। इस तरह वो जब भी आता था नगेट्स खाता था, फ्राइज़ खाता था, बस इसके अलावा नहीं। तो ये बड़ा यादगार मोमेंट था हमारे लिए। फ़र्स्ट टाइम उसने मैकडोनल्ड का बर्गर खाया और इस एज में हमारे किसी बच्चे ने भी बर्गर नहीं खाया था, मतलब नगेट्स वगैरह ही खाते थे। बस ये खाना वगैरह खाने के बाद अब हम चले जाएंगे बाहर। बाहर कहाँ जाएंगे? फिर हमने जो गमले लाए थे वो मैंने सेट करवाने थे। तो माली तो आया नहीं था, छुट्टियां चल रही हैं, रास्ते बंद हैं सारे। तो हेल्पर भी मेरी गई हुई है छुट्टी पे और माली भी नहीं आया। तो इसलिए फिर हस्बैंड ने मेरे कहा चलें जी मैं ख़ुद ही कर लेता हूँ। यहाँ पे जी चौकीदार था और मेरे हस्बैंड थे। दोनों ने ओरियो को पानी डालना, दोनों ने मिल के जी बहुत अच्छा काम किया था। यकीन करें माली भी इतना ज़बरदस्त नहीं लगाता होगा जितना मेरा हस्बैंड काम कर रहा था। यहाँ पे जी वो अपना काम कर रहे थे और मैं किचन में अपना काम कर रही थी, क्योंकि वंस इन अ मंथ लाजमी हेल्पर जो है 1 वीक की छुट्टी पे जाती है। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, अब करना तो है। लेकिन जब मैं कोयटा से आई पिछली बार भी, तब भी सबसे पहला काम मेरा फ्रिज साफ़ करना था। इस बार भी सबसे पहला काम मेरा फ्रिज साफ़ करना ही था। तो सबसे पहले तो मैंने फ्रिज की सारी चीज़ें निकलवाई और उनको धोया। यकीन करें इतना अच्छा साफ़ हुआ था। पिछली बार हल्की फुल्की ना मुझे महक स्मेल आ रही थी, इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। शायद इस दफ़ा वॉश मैंने अपने हाथों से किया था। शैम्पू मैंने बहुत ज़्यादा लगाया था। फ्रिज के अंदर मैंने ये 2 चीज़ों में शैम्पू डाल के लगाया था। आप भी इसी तरह करना। मेरे फ्रिज के अंदर जो ब्लड के निशान थे यकीन करें वो भी ख़त्म हो गए थे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है सिरका लिया, उसके बाद मैंने एप्पल साइडर मकावाना विनेगर लिया मैंने और उसके बाद मैंने डाल दिया शैम्पू। इसमें पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा और इसके अंदर मैंने सोडा थोड़ा सा डाला था। मन्नत को भी मैंने काम पे लगा दिया था और हूर को भी लगा दिया। मम्मा फ्रिज साफ़ है, आप क्यों करवा रही हैं, आप ये करिए, आप वो करिए। मैंने कहा बच्चों तुम लोगों ने तो करना ही है। तो वो देखें फ्रिज के सारे निशान ख़त्म हो गए और फ्रिज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। पिछली बार आप लोगों को मैंने इसकी हालत दिखाई थी। ये है कि इसकी मतलब प्लास्टिक वगैरह हमने सारी रिमूव कर दी। इसके बाद जी बाहर का सीन आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे जो है सहन को डेकोरेट करना बहुत पसंद है। हस्बैंड को मैंने कहा है साथ वाले खाली प्लाट में ना आप पार्किंग का कोई सीन करें। फ्रिज को मैंने बहुत अच्छा सा सेट करना है। इसके बाद जी मैंने डिटोल वाला, इसमें खुशबू भी है और डिटोल भी है, स्प्रे ले लिया। अब मैं इससे पूरा फ्रिज दूसरी बार फिर साफ़ करूँगी और फिर से मैंने शीशे वाला स्प्रे लेके शीशों को अब लगाऊंगी। यकीन करें आज का पूरा दिन तो मेरा फ्रिज के साथ ही गुजर गया, क्योंकि फ्रिज ऑन और किचन आपका नीट एंड क्लीन हो ना तो, और कबर्ड सफाई तो आपकी कोई भी कर सकता है। मेन चीज़ें मेरे ख्याल में ये होती हैं। तो ये चीज़ें में हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि ऑर्गेनाइज़ रहें। तो मेरी हालत को ज़रा इग्नोर करना। और काम का टाइम था, घर बनाने का टाइम था, क्योंकि जब भी मेरे अल्लाह के काम वाली छोड़ के गई थी, अपनी फ्रेंड में छोड़ के गई थी। लेकिन फिर भी आप घर को जैसे ख़ुद मैनेज करते हैं ना, ऐसा कोई भी मेरे ख़्याल में नहीं मैनेज कर सकता, कोई भी। फ्रिज में ये था बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन बस मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैंने एक दफ़ा साफ़ करना है। मैं जब भी आती हूँ ना कहीं से, एक दफ़ा लाजमी कबर्ड और फ्लोर वगैरह अच्छे से साफ़ करवाती हूँ, फिर मेरा रहने को दिल करता है। ये रही फ्रिज की फ़ाइनल लुक। आप देखें पिछली बार मैंने आपको फ़ाइनल लुक नहीं दिखाई थी, बिल्कुल सामने रेड निशान वगैरह थे, अब बिल्कुल वो भी रिमूव हो गए हैं। फ्रिज को चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है।
तो उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ने कहा मैं भी थक गया हूँ, तुम भी थक गई हो, तो चलो जी जमील स्वीट से मैं मिठाई और बेकरी का सामान मंगवाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए कुल्फ़ी और फ़ालूदा मंगवाना। जमील स्वीट की कुल्फ़ी और फ़ालूदा बहुत मज़े के। बच्चों के लिए डोनट्स वगैरह थे और हस्बैंड ने मेरे मिठाई मंगवा ली थी, साथ में कॉफ़ी बना ली और अब हम कॉफ़ी पियेंगे और साथ में मिठाई खाएंगे। फ़ालूदा आइसक्रीम के बाद ऐसा किया था। इसके बाद जी बाहर का खाना मैंने कहा अब बिल्कुल ही बंद हो गया है, बाहर ज़्यादा नहीं खाना। तो आज घर में बनेंगे फ्रांसबीन गोश्त बनेगा। फ्रांसबीन मैंने अंकल को कहा था आप मुझे काट दें, क्योंकि कटिंग करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा। हाय वॉइस ओवर करना भी बड़ा मुश्किल काम है। इसको पानी डाल के देना ओरियो को। सबसे पहले जी ये आलू और प्याज और टमाटर डाला, गोश्त डाला और कुकर को कर दिया बंद। उसके अंदर डाला नमक और हल्दी। बाहर जो बारिश शुरू हुई थी, इतनी ज़बरदस्त कोई मौसम बना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यकीन करें इतनी गर्मी थी ना, आते ही ये गर्मी ख़त्म हो गई। कि जब बारिश हुई है ना, इसके बाद गर्मी, मतलब गर्मी का तोड़ जो ज़ोर था ना, वो ख़त्म हो गया था। इसके बाद हम चले गए थे ऊपर ये चीज़ें रख के कुकर में। तो अब इसको खोल दिया कुकर को और साथ में फ़ोन पे गपशप भी चल रही थी मेरी और खाना भी बन रहा था। फजूल की गपशप थी, बस इधर की उधर की बातें ही थी बेफजूल की। तो मैंने कहा चलें जी फ़ोन पे गपशप भी करते हैं, साथ में काम भी करते हैं। तो गोश्त को मैंने ज़्यादा गला दिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, मेरे जहन में वो कोयटा वाला गोश्त है, इसलिए अभी तक मैं टाइमिंग एडजस्ट नहीं कर पा रही। बहुत ही इजी तरीके से मैं खाना बनाती हूँ, अगर आप भी बनाएंगे बहुत मज़े का बनेगा। इसके बाद जी मैंने डाल दिया ऑयल। इसके बाद डाल दी सब्ज़ मिर्च, और सब्ज़ मिर्च को और ऑयल को हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। इसके बाद मैं डाल दूँगी फ्रांसबीन डालने के बाद, लेकिन मुझे लगा टमाटर कम है, टमाटर बिल्कुल परफेक्ट थे। टमाटर मुझे और नहीं डालने चाहिए थे क्योंकि ज़्यादा हो चुके थे, तो बस मैंने डाल दिए। गलती की आपने ये गलती नहीं करनी, दो से सब्ज़ी में भी ज़्यादा टमाटर ना अच्छे नहीं लगते हैं जब आप गोश्त के साथ बना रहे हो। हल्का सा पानी मैंने डाला, कुकर मैंने बंद कर दिया फिर से। मैं ना कोयटा से जब से आई हूँ, ये कुकर बंद करने वाली आदत मेरी बहुत हो गई है। तो कुकर में करूँगी बंद और इसके बाद मैं वॉइस ओवर करने के लिए ना आइंदा मैं ऊपर पोर्शन में जाऊंगी जहाँ पे खामोशी हो। तो अच्छा जी, मैं लहसुन अदरक भूल गई थी, मैंने कहा मैं लहसुन भी डाल दूँ, अदरक भी डाल दूँ और इसको भी अच्छे तरीके से भूनेंगे। भुनाई आपने लाजमी करनी है, ज़्यादा पकाना भी नहीं है सब्ज़ी को, और भुनाई भी अच्छी करनी है। इसके बाद बस गोश्त डालूँगी और इसे दम पे रख दूँगी। दम पे कुकर की लिड सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ कि एक दूसरे में रच बच जाए गोश्त और सब्ज़ी। बहुत मज़े की बनी थी, यकीन करें मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप भी बनाना। ऑयल खुद ब खुद ऊपर आ गया था, ऐसे मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा कम डाला था, बाद में फिर ऑयल पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया था। जब आप चम्मच चलाते थे ऑयल गायब हो जाता था, जब मैं कुकर बंद करके दम पे रखती थी ऑयल फिर नज़र आ जाता था। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।